Good afternoon, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss three different topics of chapter 5th legislature. Your first topic is evaluation of position of Rajya Sabha. Second is evaluation of position of Lok Sabha, and third one is parliamentary procedure. So let us start our discussion regarding first topic. Evaluation of position of Rajya Sabha. Your first point is very valuable house. Despite giving Lok Sabha a better position than Rajya Sabha, our constitution has made Rajya Sabha a very valuable house. लोक सभा को बेटर पोजीशन देने के बावजूद भी हमारे संविधान ने राज्यसभा को एक वैल्यूएबल हाउस बनाया है, महत्वपूर्ण हाउस बनाया है. देयर आर सर्टेन मैटर्स, कुछ ऐसे विषय हैं ऑन विच बोथ द हाउसेस हैव एन इक्वल पोजीशन. कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर दोनों की पोजीशन सेम होती है. दीज इंक्लूड्स इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. ये फोर्थ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है, दोनों बोथ हैव सेम पोजीशन. एंड इन स्पाइट ऑफ इंजॉइंग एन इंफीरियर पोजीशन, राज्यसभा इज़ ऑफ सुप्रीम वैल्यू. इसके बावजूद भी जो राज्यसभा है उसकी सुप्रीम वैल्यू होती है. रीज़न कौन से हैं? फर्स्ट, परमानेंट चैम्बर और कंटिन्यूइंग हाउस. इट इज़ ए परमानेंट चैम्बर और कंटिन्यूइंग हाउस, क्योंकि ये परमानेंट हाउस होता है. इट टाइम पीरियड इज़ 6 years. सो लाइक द लोकसभा, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. मीन्स लोकसभा की तरह इसको भंग नहीं किया जा सकता. वेन एवर लोकसभा इज़ डिसोल्व्ड, राज्यसभा प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अप्रूवल ऑफ केसेस रिलेटेड टू प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट. अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिसीजन लेने की, वो किसके पास आ जाती है? राज्यसभा के पास आ जाती है. सेकंड, इट इज़ स्पेशल पावर. इट हैज़ स्पेशल पावर. जो राज्यसभा के पास का स्पेशल पावर्स होती है रिलेटेड टू अडोप्टेशन ऑफ अ रिजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ नेशनल लॉ ऑन अ सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट. राज्य सूची में कोई भी राज्य के ऊपर कोई भी नया कानून बना सकती है राज्यसभा, और संसद उसकी परमिशन उसको दे देती है. इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस. लास्ट, अ हाउस ऑफ एल्डर्स स्टेटमेंट. जो राज्यसभा उसको क्या बोला गया है? इज ए हाउस ऑफ एल्डर स्टेटमेंट्स. मैनी इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्स, जो कई महत्वपूर्ण जो बिल होते हैं आम लोगों से रिलेटेड, पब्लिक बिल. हैव मीन्स यहाँ पे कॉमन इश्यूज होते हैं, अकोमोडेशन से रिलेटेड. हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा फर्स्ट, वो पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं. एंड हैव बीन बेनिफिटेड बाय द ओपिनियंस ऑफ सीनियर पार्लियामेंटियंस. सो नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, इवेल्युएशन ऑफ पोजीशन ऑफ लोक सभा. फर्स्ट, सुपीरियर टू राज्यसभा. लोकसभा क्या होती है? राज्यसभा से सुपीरियर होती है. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट both different topics, so now there you can take it like a comparison. Superior to Rajya Sabha, the Rajya Sabha enjoys many powers. राज्यसभा के पास कई पावर्स होती हैं, इंक्लूडिंग स्पेशल पावर्स, जिसमें स्पेशल पावर्स भी होती हैं. बट ऑन मोस्ट मैटर्स, लेकिन अधिकतर जो मुद्दे होते हैं, इश्यूज होते हैं, लोकसभा इज सुपीरियर टू राज्यसभा. लेकिन अधिकतर जो मैटर्स होते हैं उस पर क्या होती है? लोकसभा ज़्यादा सुपीरियर होती है किसके बजाय? राज्यसभा की बजाय. वो कौन कौन से इश्यूज होते हैं, कौन से रीज़न है? लेट अस डिस्कस ऑल दी रीजंस. न्यूमेरिकल, हियर वाज एक्चुअली देयर इज टेक्निकल मिस्टेक. न्यूमेरिकल मेजॉरिटी ओवर राज्यसभा. ऑन ऑर्डिनरी लॉज,
बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैव इक्वल पावर। सिंपल कोई भी जो कानून बनता है दोनों के पास क्या होती है, इक्वल पावर होती हैं। बट इफ़ देयर इज़ अ डेडलॉक, अगर कोई बिल ऐसा पास होना होता है जिसके ऊपर कुछ विचार नहीं मिलते दोनों के, तो दोनों को इकट्ठा एक जॉइंट सेशन दिया जाता है और बोथ हाउसेस इज़ कॉल्ड विच लोकसभा इंजॉय ए न्यूमेरिकल मेजोरिटी ओवर राज्यसभा। जहाँ पे क्या होती है, लोकसभा होती है उसको बेनिफिट मिलता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, इसकी संख्या के कारण, क्योंकि लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं, 545, दैट्स वाई। एंड थर्ड पॉइंट इज पावरफुल ऑन फाइनेंशियल मैटर। द लोकसभा हैज़ मोर पावर ऑन फाइनेंशियल मैटर। लोकसभा के पास आर्थिक शक्ति ज़्यादा होती है आर्थिक मुद्दों के ऊपर। बिकॉज अ मनी बिल कैन ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा, क्योंकि जो धन बिल होता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। एंड द राज्यसभा इंजॉयज ओनली ए डिलेइंग और सजेस्टिंग पावर ऑफ 14 डेज। और राज्यसभा के पास क्या होता है, सिर्फ वो उस बिल को 14 डेज़ के लिए लेट कर सकती है। अगर 14 डेज़ तक वो अपनी परमिशन नहीं देती तो बिल ऑटोमेटिकली पास समझा जाता है। एंड द लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट इट्स सजेशन। अगर राज्यसभा कोई सजेशन देती है बिल के ऊपर तो ये डिपेंड करता है ऑन द विल ऑफ लोकसभा। लोकसभा की मर्जी पे डिपेंड करता है उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। एंड लास्ट इज कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ लोकसभा इज़ इट्स कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर क्या होता है, कंट्रोल होता है लोकसभा का। एंड ओनली ए पार्टी विच इंजॉयज मेजोरिटी इन लोकसभा कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। सिर्फ वही पार्टी जिसके पास बहुमत है वही सत्ता में बनी रह सकती है। इट्स लीडर इज़ अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। इसका जो लीडर होता है उस पार्टी का जो मेजोरिटी रखता है उसको एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। एंड इफ़ द लोकसभा पासिस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, द गवर्नमेंट हैज़ टू क्विट। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, सत्ता से बाहर जाना पड़ता है। एंड राज्यसभा हैज़ नो सच पावर। राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। पार्लियामेंट की क्या क्या कार्य प्रणाली होती है, प्रोसीजर क्या क्या होते हैं, प्रक्रिया क्या क्या होती है। जब भी सेशन बैठता है तो उसमें उसको कैसे, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कैसे वो प्रोसीडिंग होती है पार्लियामेंट के अंदर। The rules and formalities observed for proper transaction of business of a house include the following things। भी कौन कौन एक जब भी कोई सेशन बुलाया जाता है पार्लियामेंट में तो क्या क्या कार्रवाई वहाँ पे की जाती है। फर्स्ट वन इज समनिंग ऑफ हाउस। दोनों हाउस को बुलाना। द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन ही थिंक फिट। जब प्रेसिडेंट को ठीक लगता है तो दोनों हाउस को इकट्ठा बुलाता है, बुलावा भेजता है अधिवेशन के लिए। सेकंड, प्रेसिडेंट्स एड्रेस। प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, फिर वहाँ पे स्पीच देता है। द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द जॉइंट मीटिंग सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस करता है जॉइंट सीटिंग ऑफ, जब दोनों हाउस इकट्ठे बैठे होते हैं उनको एड्रेस करता है आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कॉल्स द बजट सेशन। ईयर की बिगिनिंग में जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बजट सेशन बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज मोशन टू थैंक्स। मोशन टू थैंक्स इज अ व्हाट, ये एक यू कैन से सपोर्ट होती है ऑफ थैंक्स ऑन स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जब प्रेसिडेंट स्पीच देता है तो उसका आभार व्यक्त किया जाता है। एंड इफ़ अ गवर्नमेंट लॉसेस इट हैज़ टू रिज़ाइन। अगर गवर्नमेंट इसको खो देती है, मींस प्रेसिडेंट का अगर ट्रस्ट खो देती है, मतलब प्रेसिडेंट हैज़ वीटो पावर। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है और वो अपनी मर्जी से उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है जो उसको सही लगता है कि ये मेजॉरिटी शो कर सकता है। ओके, सो अगर सरकार ऐसा नहीं करती, मतलब वोट ऑफ थैंक्स ऑन स्पीच ऐसा कुछ नहीं करती प्रेसिडेंट के लिए, तब भी उन्हें सत्ता से बाहर जाना पड़ सकता है।
फोर्थ क्वेश्चन आर, प्रश्नकाल, फिर वहाँ पे स्टार्ट होता है प्रश्नकाल। पहले हाउसेस को बुलाया गया, फिर प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया, फिर प्रेसिडेंट के लिए थैंक्स के मतलब वोट ऑफ थैंक्स ऑन स्पीच। सभी दोनों सदनों ने क्या किया, वोट किया थैंक्स के लिए। आफ्टर दैट क्वेश्चन आर मतलब प्रश्नकाल स्टार्ट हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, वहाँ पे क्वेश्चनिंग की जाती है। रिक्वायरिंग ओरल, रिटन एंड अर्जेंट रिप्लाई बाय मिनिस्टर्स टू क्वेश्चन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। मीन्स पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, क्वेश्चनिंग की जाती है, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, रिटन क्वेश्चन हो सकते हैं और अर्जेंट रिप्लाई होता है मिनिस्टर्स के द्वारा जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे। आफ्टर दैट आता है 0R। 0R क्या होता है, 0R वो होता है, ये एक्चुअली इसकी टाइमिंग होती है 12 o'clock। इस 12 o'clock वो स्टार्ट होता है इन द आफ्टरनून एंड आफ्टर द क्वेश्चन आर एंड गोज़ ऑन फॉर एन आवर व्हेन मेंबर्स रेजेस ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जब 0R स्टार्ट होता है तब उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं विदाउट नोटिस, ज़्यादा को ध्यान दिए। एट टाइम्स इवन एम्बैरेसिंग द गवर्नमेंट, मतलब इस टाइम में क्या होता है, सरकार उन क्वेश्चनों पर ध्यान देती है नहीं देती, नो मैटर, वो सिर्फ क्या होता है एक जो लिटिल बिट जो पब्लिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको उठाया जाता है, इसलिए इसको बोला गया 0R। नेक्स्ट होता है एडजोर्नमेंट मोशन। एडजोर्नमेंट 6 एडजोर्नमेंट मोशन मीन्स क्या होता है, डिसरप्ट द नॉर्मल बिजनेस, मतलब किस तरीके से जो कार्रवाई है उसको स्थगित किया जा सके। सो एडजोर्नमेंट मोशन डिसरप्ट्स द नॉर्मल बिजनेस, ये क्या करता है जो नॉर्मल वहाँ पे जो कंडक्शन चल रही है, कार्रवाई चल रही है, उसको रोकना होता है ऑफ द हाउसेज। एंड इट प्रपोजेस दैट, इसका उद्देश्य यही होता है कि द हाउस शुड टेक अप कंसिडरेशन ऑन एन इशू ऑफ अर्जेंट पीपल इम्पोर्टेंस एंड साइडलाइंस ऑल अदर इश्यूज़, बाकी इश्यूज़ को साइड में कर दे और जो अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो इश्यूज़ है उस पर डिबेट स्टार्ट हो जाए, उसको कंसीडर किया जाए, इस मोशन में ये होता है। आफ्टर दैट आता है कट मोशन। कट मोशन में क्या होता है, कट मोशन प्रपोजल होता है फॉर रिडक्शन ऑफ अ डिमांड ऑफ ग्रांट इन बजट अंडर कंसिडरेशन। जब मेंबर्स के द्वारा, कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा डिमांड की जाती है, जब मिनिस्टर्स के द्वारा डिमांड की जाती है किसके लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी वेलफेयर सिस्टम के लिए, तो क्या होता है इसमें कुछ ना रिडक्शन के लिए डिमांड की जाती है कि उसको रिड्यूस किया जाए, प्रपोजल में जो डिमांड की उसको कम किया जाए बजट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पास कर देना। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ मूव्ड बाय द अपोजिशन, ये किसके द्वारा चलाया जाता है, अपोजिशन के द्वारा चलाया जाता है, विरोधी पक्ष के द्वारा। इन लोकसभा व्हेन अ गवर्नमेंट हैज़ टू प्रूव इट्स मेजोरिटी इन द हाउस, जब गवर्नमेंट को अपना बहुमत साबित करना पड़ता है तब इसका यूज़ होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर कोई भी गवर्नमेंट अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती, अपनी मेजोरिटी को प्रूव नहीं कर पाती, तो देन द गवर्नमेंट हैज़ टू क्विट, उस गवर्नमेंट को क्विट करना पड़ता है। नेक्स्ट है सेंसर मोशन। सेंसर मोशन मीन्स क्या होता है, सेंसर मोशन इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन इश्यूज़, ये कुछ ऐसे मुद्दों पर आधारित होता है। एंड इट क्रिटिसाइजेस, ये आलोचना करता है द गवर्नमेंट ऑन स्पेसिफिक पॉलिसीज़ और एक्ट, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रखी है उन पॉलिसीज़ को क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है सेंसर मोशन के ड्यूरिंग। नेक्स्ट आता है आपका एडजॉर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। एडजॉर्नमेंट मीन्स क्या होता है, सस्पेंशन, कि कैसे कैसे सदन को स्थगित किया जाए, जो शासन जो उस टाइम अधिवेशन चल रहा होता है, कहता है इसको कैसे कैसे कार्यप्रणाली को रोका जाए। सस्पेंशन ऑफ द सीटिंग ऑफ हाउस, वाइल प्रोरोगेशन मीन्स द एंड ऑफ द सेशन ऑफ हाउस, एंड ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, processes of legislation. Legislation proposal come in the form of a bill,
जो लेजिस्लेटिव जो प्रपोजल्स आते हैं वो किस रूप में आते हैं, एक विधेयक के रूप में आते हैं, बिल के रूप में आते हैं। ए बिल ड्राफ्टेड एंड प्रपोज्ड बाय एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ अ हाउस इज़ अ प्राइवेट मेंबर बिल। कहते हैं कोई भी जो बिल जो ड्राफ्ट किया जाता है, प्रपोज किया जाता है एक साधारण मेंबर के द्वारा हाउस के, उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं उसको। वाइल अ बिल प्रपोज्ड बाय अ मिनिस्टर, अगर किसी मिनिस्टर ने किसी बिल को बनाया है तो इट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट बिल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। कल हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बिल, एक था गवर्नमेंट बिल, एक था प्राइवेट। सो वी हैव डिस्कस्ड 2 टाइप्स ऑफ बिल, गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट बिल। ओके, वाइल सिमिलरली इसी तरीके से बिल्स डीलिंग विद जनरल इश्यूज आर कॉल्ड पब्लिक। अगर कोई विधेयक जनरल इश्यूज़ को डील करता है उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक बिल। क्या बोलते हैं, पब्लिक बिल्स। वाइल बिल डीलिंग विद ए पर्सन और कॉरपोरेशन और इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड प्राइवेट बिल। अगर कोई बिल कोई कॉरपोरेशन के रिगार्डिंग है या कोई इंस्टीट्यूशन की संस्था के रिगार्डिंग है, ठीक है, उसको डील करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्राइवेट बिल बोलते हैं, निजी बिल बोल देते हैं। एंड लाइकवाइज इसी तरीके से बिल्स डीलिंग विद टैक्सीज, अगर कोई बिल क्या डील करता है, टैक्सीज को डील कर रहा है, करों को डील कर रहा है, उससे संबंधित है, रिवेन्यू से संबंधित है, एक्सपेंडिचर से संबंधित है, खर्चों से संबंधित है, एंड ऑडिट से संबंधित है, आर क्लासिफाइड एज मनी बिल। अगर कोई बिल टैक्सीज से रिगार्डिंग है, रिवेन्यू से रिगार्डिंग है, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, ऑडिट से रिलेटेड, उसको क्या बोलते हैं, उसको मनी बिल बोलते हैं। वाइल बिल्स डीलिंग विद जनरल इश्यूज आर कॉल्ड नॉन मनी बिल। अगर कोई बिल जनरल से इशू डील कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, नॉन मनी बिल बोलते हैं या फिर ऑर्डिनरी बिल्स बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, so I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything very clearly, very nicely. So till then, thanks and have a nice day.